तो आज का टॉपिक क्या है बाबू आपका? समांतर सीरीज। क्या है? समांतर सीरीज। चैप्टर नंबर कितना है? 5। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज कितना है? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या क्वेश्चन है बाबू? बुक देना। क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से सुनिए बाबू। देखिए क्वेश्चन है कि केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डैश वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत यानी कि 13 सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? देखिए बाबू इस क्वेश्चन में क्या समझाएगा आप लोग ध्यान से सुनिए। यानी कि जैसे यहाँ पर हम बता रहे, देखिए ध्यान से कि इसमें एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि अर्धवृत्त होता है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ से सेंटर है और यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट, जैसे कि एक सर्पिल हुआ, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सॉरी नहीं बना सही से, फिर तीसरा। इसी तरह से क्या देखिए इसका जो है ये बीच बीच क्या गया, व्यास गया, ठीक है, व्यास गया। लेकिन इसमें जो आपका ये दे रखा है ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका आर है, क्या है, यानी कि 0.5 ये क्या है, आर है। यानी कि जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त का आर कितना होगा, 0.5। फिर दूसरा देखिए यहाँ से एक केंद्र है, ए वाला बनेगा, दूसरा वाला कौन, यही है ना। फिर केंद्र से इसका अलग निकलेगा, यानी कि इसका हो गया 1.0 सेंटीमीटर। फिर इसका कितना हो जाएगा, इसका 1.0 यानी कि 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर। यानी कि होता क्या है कि पूरे वृत्त ये जो है ना आपका बन जो रहा है, ये पूरी नहीं बनता, आधे बनता है, और आधा बनने के बाद पूरी होता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है अपने। यानी कि ये जो वृत्त का है त्रिज्या चेंज होते जा रहा है। तो पहला वाला वृत्त का कितना था, 0.5 त्रिज्या कितना था, और दूसरा का 1.0, तीसरा का 1.5, ठीक है। इस हिसाब से दिया गया है। तो इसमें बोला है क्या, हमें अर्धवृत्त की लंबाई, यानी कि जो घूम जो है सर्पिल बाबू, जैसे देखिए यहाँ फिर से मिटा के देखिए बताते हैं आपको। ऐसे यहाँ से घुमा 1 2 3 4 5, इसी तरह से क्या को बनाना है, 13 क्या बनाना है। और 13 का जो है जब इसको खोलेंगे, इसे पकड़े यहाँ से ऐसे खींचेंगे, कितना लंबा होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालने के लिए हमें इसमें त्रिज्या का मान दिया। पहला वाला जो वृत्त है इसका त्रिज्या कितना, 0.5। दूसरा वाला कितना है, 1.0, क्या है, तीसरा वाला 1.5 है। इसी तरह से क्या को सर्पिल बनाया गया है, 13 बार घुमा है, क्या बार घुमा है, 13 बार। तो बोला इसकी लंबाई जब खोलेंगे टोटल लंबाई कितना होगा, वो हमें निकालने के लिए बोला है बाबू, ठीक है। तो चलिए पहला का 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा का है 1.0, तीसरा का 1.5, ठीक है। तो अब क्या है 0.5 पा 1.5 पा एक एपी बनाती है। A1 कितना है, 0.5 पा। डी कितना है, डी निकालने के अगला में से पिछला को हम घटा देंगे। तो अगला को पिछला में से घटाएंगे, यहाँ देखिए वैसे कि पाई में से 0.1 जाएगा, वो यहाँ घटा के दिखा देता है आपको। नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना बाबू। देखिए अगर 1 पाई में से 0.5 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं कुछ है तो यहाँ 0, यानी कि कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 0, यानी कि 0 पाई बचेगा, ठीक है। पाई ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान से देखिए, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, लेकिन धीरे से लिखिएगा तो ऐसे होगा पाई, ठीक है। चलिए ध्यान से कितना होगा, डी आपका कितना निकलेगा, 0.5 पाई, कितना निकलेगा, 0.5 पाई। ये आपका डी निकल गया, क्या निकल गया। और A1 कितना है, 0.5 पाई, कितना है। और डी भी आपका, डी मतलब क्या होता है, सारवंतर, क्या होता है। और क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है, 0.5 है, ठीक है। और n कितना है, 13 क्यों है, क्योंकि वो सर्पिल जो घूम रहा है कितना घूमेगा, टोटल 13 बार, कितना घूमेगा, 13 बार घूमेगा, ठीक है बाबू। तो चलिए, तो 13 बार घूमेगा तो हमको टोटल चीज पता चलिए गया, ए भी पता चलिए गया, ठीक है, डी भी पता चल गया, एन भी पता चल गया। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, उस सर्पिल को जब खोला जाएगा, वो जो तार जो मोड़ा गया है कितना लंबाई है, तो लंबा, तो उसका हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ हमें लिखना चाहिए अर्धवृत्त की सर्पिल की लंबाई, क्या लिख देना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो, अर्धवृत्त की सर्पिल 100% सर्पिल की कुल लंबाई, कुल लंबाई मतलब
टोटल यानी कि सर्पिल घूम रहा है ना, ये टोटल कितना हाथ पकड़ेंगे, छोड़ खींचेंगे इसे, लंबाएंगे, कितना लंबा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एस बराबर होता है n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना था बाबू रे, 13, तो 13 हमने रख दिया है ना। अब ये 2 तो फॉर्मूले में है, फिर बड़ी कोस 2 लिख दिए, एक का मान कितना है 0.5 पाई, तो 0.5 पाई दे दिए, प्लस n का वैल्यू कितना था 13 लिखे 13, एक तो फॉर्मूले में है, एक उतार दिए, डी का वैल्यू कितना है वही 0.5 है। फिर क्या करेंगे, आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, 13/2 इसको करेंगे 2 से गुना, तो पाई होगा ना। क्यों, हम जब उस दिन बताए थे 0.5 गुना 2 कीजिएगा, यहाँ पाई लगा दो, 5 दूनी 10 1, यानी कि 0 इतना होगा, लेकिन 0 लिखा नहीं जाता, इसीलिए हम लिखा है 1 पाई। और 1 को भी लिखो या नहीं भी, ऐसे भी लिखो तो भी 1 पाई होगा, और लिख भी दो तो भी 1 ही पाई होगा, है ना। इसीलिए हम 1 को नहीं लिखे, सीधा खाली क्या लिखे यहाँ पे पाए लिखे, ये दोनों गुना करेंगे इतना आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 13 में से कितना बचेगा 12, अब 12 गुना जब 0.5 करेंगे तो 6 नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो 6 ठोपा और 1 ठोपा, 6 पा और 1 पा, क्या ठोपा हो गया 7 पा। तो क्या लिखेंगे 13/2 गुना 6 1 7 पा, 13/2 गुना 7, और पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है बाबू। तो क्या करेंगे 2 का 2 11 दूनी 22, और 7 का 7 कट गया, फिर क्या हो गया, तो यहाँ बच गया खाली 13 और यहाँ बच गया 11, तो 13 गुना 11 कितना हो जाएगा 43, ठीक है। तो आप ये नोट कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सही से समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो सही तरीके से आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके आप दोबारा हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, तो आके फोन पे हमको ही पता है, पहले वहाँ पढ़े फोकस करना है।